इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित, खास तौर से आज इस महफिल के शहंशाह दूल्हे साहब, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। साथ में बारात में आए हुए जितने भी बाराती वह इस प्रांगण में बैठे हुए नौटंकी के शौकीन जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और मेरी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव सूपुर का रहने वाला हूँ। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि मेरी मां बचपन में ही गुजर गई। मां का प्यार नहीं मिला, मां का साया उठ गया सर से। मेरे बाबूजी जिंदा थे। मेरे बाबूजी के दिल में ये अभिलाषा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं और मेरा बच्चा देश की सेवा करे, या तो डॉक्टर बन के या तो इंजीनियर बन के। मेरे बाबूजी यही सोचकर हमारे ही गांव के जो चौधरी साका शंभुनाथ जी हैं, उन्हीं के यहाँ से 20,000 रुपए कर्ज लाए और मेरा नाम विद्यालय में एडमिशन करवा दिए। बाबू माँ के मर जाने के बाद बाबूजी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए और बाबूजी ये दुनिया छोड़ के चल बसे। बाबूजी तो दुनिया छोड़ दिए, लेकिन मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चले गए कि मेरी मासूम बहन का नाम गीता, अपनी बहन को उसे बहन नहीं बेटी समझकर उसका लालन पालन किया, उसकी परवरिश किया और आज वो सयानी हो गई है। मेरे घर गृहस्थी को संभालने वाली, दुख सुख में हाथ बटाने वाले घर में मेरी पत्नी है। हमारी पत्नी का नाम राधा है। बाबू मैं अपना घर किस प्रकार से चलाता हूँ, किस गरीबी में झेल रहा हूँ, या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा मालिक जान रहा है। जो भी मेहनत मजदूरी करके लाता हूँ, चौधरी के यहाँ से जो कर्ज लाया हूँ उसके यहाँ ब्याज के तौर पे पहुंचा आता हूँ। यहाँ पर एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम ही नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ कि घर में बहन सयानी हो गई है और उधर चौधरी साहब का सारा कर्ज बाकी है। इस महीने का ब्याज नहीं पहुंचाया हूँ। चौधरी साहब अपने दिल में क्या सोचते हो कि ना तो मैंने जो अपनी शकल को दिखाया, ना तो मेरा ब्याज ही पहुंचाया। मैं करूं तो क्या करूं मालिक। आज अपने दिल में ये सोचा हूं कि मैं परदेश चला जाऊं, परदेश में जाकर काम की तलाश करूंगा, जिससे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और चौधरी साहब के कर्ज से भी मुक्त हो जाऊंगा, अदा कर दूंगा।
कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा एक पड़ोसी, उसका नाम अनुराग है, जब भी आता था हमारे दुख सुख में हाथ बटाता है, हमारा बोझ हल्का करता है। नमस्ते भैया। भाई नमस्ते। कहो अनुराग, कैसे हो मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बड़े चिंतित हैं और आपके आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है बड़े भाई? मेरे भाई, आंसू का कारण पूछ रहे हो? अरे उस मालिक ने जब से मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रोना तो शायद मेरी तकदीर में लिख के भेज दिया है मेरे भाई। उधर चौधरी साहब का कर्जा और इधर बहन शादी हो गई है। यही सोचता हूँ कि कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुरा जाए और सर से सारा बोझ हल्का हो जाए। अनुराग मेरे भाई, हाँ भैया। आज तुम मेरी बहन को बुलाओ, मेरी पत्नी राधा को बुलाओ। मैं उनसे दो बात करना चाहता हूँ। समझा बुझा कर परदेश चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं बहन और भाभी जी को लिवा कर आता हूँ। बहन गीता का प्राण। खुश रहो बहन। स्वामी जी के चरणों में दासी राधा का खुश रहो। लेकिन भैया, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या न कहना चाहती हो बहन? क्या जानना चाहती हो? भैया, आखिर बात क्या है जो आपका चेहरा आज मुरझाया हुआ है भैया? कौन सी बात है भैया? बहन गीता, तुझे तो अपने घर की स्थिति को मालूम है, जानती हो बहन कि तुम्हारा भाई रात दिन इतना परेशान क्यों रहता है। जो भी कमाता है ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के घर पहुंचाता है। आज मैं अपने दिल में क्या सोचा हूँ बहन, क्या फैसला किया है, मेरी बात सुनिए, वही बताना चाहता हूँ।
ये कर्जा आज तुम्हारा भाई परदेश जाने का इरादा बनाया है। परदेश जाऊंगा बहन, काम की तलाश करूंगा, काम करूंगा जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए, चौधरी साहब का कर्जा भी चुका दूं। और तू तो सयानी हो गई है ना बहन, तेरी भी तो शादी करना है। भैया आप शहर जाना चाहते हो? गुड़िया, लेकिन भैया जाने से पहले एक बार भाभी माँ से भी पूछ ली थी। हाँ बहन, राधा स्वामी, राधा आज मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रहा हूँ। अगर नहीं कमाऊंगा तो बहन की शादी कहाँ से करूंगा? ये आगे आज की शाम दूल्हे राजा के नाम, ये आज के शहंशाह दूल्हे राजा के पिताजी, ये दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से ये 51 रुपए का महान पुरस्कार, इस संगीत को देखते हुए, ये दर्द भरी कहानी को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार कहते हैं। हम पादे तहरीर शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, दूल्हे और दुल्हन की जिंदगानी रहे। धन्यवाद। आने पर कोई शिकायत या सुनने को ना मिले। स्वामी हाँ प्रिय, आज तो बाहर जा रहे हैं कमाने, इस जीवन में दुख आएंगे सुख आएंगे, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा सहारे कौन? राधा, अरे मैं कितना खुशनसीब हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ रे, कि मालिक ने मुझे पत्नी दिया। तो तुम्हारे जैसे, जब से तुम्हें शादी करके घर में लाया हूँ, तब से आज तक लेकर मैं तुझे दुख के सिवा कोई सुख नहीं दे सका। घर में जो भी रूखा सूखा खाना बचा हो, उसे झोले में रख देना, रास्ते में खाना खा लूंगा। ये आगे हमारे आज की शाम दूल्हे राजा के नाम, दूल्हे राजा के मामा आप अनिल विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता जो कि रहीमापुर से चलकर आए हुए हैं। साथ ही साथ आप प्रमोद प्रजापति एडवोकेट साहब जो कि सदलहा रामपुर, आप साहब ये और प्रधान के सुपुत्र हमारे प्रमोद प्रजापति भैया, जो कि उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, संगीत को देखते हुए, सीन को समझते हुए हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप रुख सुख की बात कर रहे, आज अपने घर में 2 दिन से एक लिखा दाना भी नहीं था, पर उसके घर से मैं थोड़ा सा आटा मांग कर लाई, आपके लिए 2 रोटी बनाई हूँ स्वामी, साथ में अचार भी रखी हूँ, आप खा लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। और हमारी छोटी ननद और हमको भूलिएगा नहीं स्वामी, पर नहीं तो ये रात आपकी जीते जीवन। नहीं, हमारे तकदीर कि मेरे घर में राशन नहीं था, मेरी पत्नी पड़ोसी के घर से मांग कर लाई,
भोजन हुआ और ये मुझे मालूम नहीं तुम वाकई में लक्ष्मी हो रहा था। लाओ मुझे जाने दो, मुझे हंस कर विदा करो। रही बात किराए की तो चल रहा हूँ, 12 मालिक साहब से मांग लूंगा, आने पर उन्हें लौटा दूंगा। किराए के लिए तुम चिंता मत करो। आप परदेश जा रहे हो? हाँ भाई। ये बातें आपकी सुनी भैया, तो मैं सोचा क्यों ना, आपके पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने घर जाकर के कुछ आपके लिए लाया हूँ। ये इसमें खाने के लिए 2 रोटी और अचार है, आप रास्ते में खा लीजिएगा। और आपके कपड़े हैं भैया, आप जाइए और घर की चिंता मत करिए, मैं रहूंगा और बहन और भाभी की देखभाल करूंगा। मैं ये तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा मेरे भाई। ठीक है भैया, अगर एक पड़ोसी अपना ख्याल रख।